आप अंदर जाइए प्लीज। आंसू, तुम मॉम को अंदर ले जाओ। ज़ेनेब और ओजान सर, कल इनकी शादी हो चुकी है। इन्होंने 3 दिन पहले एप्लीकेशन दिया था। तुम्हें जो चाहिए था वो तुम्हें मिल गया ना, अब ये सब क्यों कर रहे हो? मैं खुद मेरे भाई को सब कुछ बता दूंगी, बस मुझे 2 दिन और चाहिए। तुम्हें शौक लगा है क्या? हाँ, और कल तुम्हें शौक लग सकता है शायद, तब मुझे याद जरूर करना। उस लड़की ने मुझे फंसाने की कोशिश की है। सीखने की कोई उम्र नहीं होती तूफान। मुझे लगा कि आपको ज़ेनेब में अभी कोई दिलचस्पी नहीं रही है सर। मुझे माफ कर दीजिए, शायद मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया, लेकिन अगर मुझे पता होता तो ज़ेनेब को मैं संभाल लेता सर। मुझ पर यकीन कीजिए आप। तूफान, कभी भी किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही वक्त बताती है। अब देखते हैं ऑन्डर क्या करता है। मैंने एक बार उसे नीचा क्या दिखाया, वो मेरे साले की बीवी बनकर मेरे सामने खड़ी हो गई। अब अगर दूसरी बार छोड़ा तो ये बेवकूफी होगी। हम उसे अकेला नहीं छोड़ सकते, समझे तुम? हमें यह समझना होगा कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है। अब जाओ। आप सही कह रहे हैं सर, मैं चलता हूँ। अब हमारी मुसीबत सिर्फ उस रात के बारे में जानने के लिए नहीं है। मेरी मॉम बहुत गुस्से में है, उनकी बातों को दिल पे मत लेना। वो तो हमेशा से मेरे साथ ऐसी ही थी। ये बात करना भी क्या जरूरी ये है? सच नहीं है? जैसे वो आंसू के साथ है, क्या वो कभी मेरे साथ ऐसे रही है? तुम मुझसे ये बात करना चाहती हो? तुम उस माँ के घर पर आई हो जिसकी बेटी अभी भी घर से भाग गई है। कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम बिल्कुल अपनी माँ की तरह सोचते हो। तुम माँ माँ करना बंद करोगी? मैं अपनी मॉम की तरह नहीं सोचता हूँ। देखो, इस वक्त मैं बहुत गुस्से में हूँ और मैं वो गुस्सा तुम पर नहीं उतारना चाहता। क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो। क्या तुम ऐसा सोचते हो कि काश तुम मुझे जानते ही नहीं? या मुझसे प्यार ही नहीं करते? अभी मुझे टेस्ट करना जरूरी है नेहा? नहीं, मैं बस यही सोच रही थी कि तुमने मुझसे प्यार किया, इस बात का तुम्हें रिग्रेट है? नहीं नेहा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? हमारी जिंदगी कैसे कंटिन्यू करेंगे अब हम? मुझे नहीं पता। क्या तुम्हें ये सब पहले से पता था? मुझे बताओ निहान। उजान ज़ैनब से पहली मुलाकात में ही प्यार कर बैठा था, लेकिन उनके बीच कोई रिश्ता नहीं था। ज़ैनब ये सब नहीं चाहती थी। जहाँ तक उजान ने मुझे कहा था, वो पहले उसे पसंद भी नहीं करती थी। ज़ैनब किसी और से प्यार करती थी। किससे? निहान, निहान बताओ मुझे, क्या ऐसा कुछ है जो तुम जानती हो? नहीं। देखो प्लीज, मुझसे कुछ मत छुपाना। छोटी सी भी बात है तो मुझसे कहो। केमाल, मैं खुद ये नहीं जानती कि सच क्या है और क्या नहीं। ज़ैनब मुझसे दूर रहने लगी थी। मैंने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन जब भी मैं उससे बात करने की कोशिश करती वो चली जाती थी। ये जो कुछ भी हो रहा है इसकी वजह सिर्फ हम हैं। नहीं, हम नहीं हैं। वो दोनों ही बहुत मैच्योर हैं, और अगर वो एक दूसरे से प्यार करते हैं बिल्कुल तो... भी नहीं निहान। क्यों? बिल्कुल नहीं। मैंने पूछा क्यों? क्योंकि तुम्हारा भाई खतरनाक है और उस पर भरोसा नहीं कर सकते। और ये सब क्या उस रात की वजह से है? नहीं, वो इतना सेल्फिश है कि अपनी गलती की सजा वो तुम्हें दे रहा है, और उसकी गलती की वजह से अब तक तुम सफर कर रही हो। वो इतना लापरवाह है कि उसने गोली चला दी और शायद किसी का मर्डर कर दिया। उजान मेरी जिंदगी है, तुम्हें ये अच्छे से पता है। मैं नहीं चाहती कि उस रात के बारे में
तुम कुछ भी पता लगाओ, समझे तुम? कुछ भी नहीं। क्या तुमने कुछ ऑर्डर किया? नहीं। तो फिर पापा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ प्लीज आप अंदर आइए ना। आपका स्वागत है। वो इस सब के लिए माफी चाहती हूँ। नहीं, कोई बात नहीं। मैं बस यहाँ अपने बेटे से बात करने आया हूँ। ठीक है, मैं अंदर कमरे में चली जाती हूँ। यहाँ का पता कैसे मिला? एमिर ने ढूंढ निकाला। तुमने ये सब क्यों किया बेटा? हमें बोले बगैर शादी क्यों की? मुझे प्यार हो गया है पापा, सच्चा प्यार। तुम कम से कम मुझे तो बोलते। पापा आपको बोल के मैं क्या करता? आप और मॉम एक ही तरह सोचते हैं। मैं तुम्हें सपोर्ट करता और चीजों को इतना बिगड़ने नहीं देता मैं। देखिए पापा, मुझे पहले से अंदाजा था कि घर का माहौल थोड़ा बिगड़ेगा, लेकिन कम से कम मुझे वो लड़की तो मिल गई जिसे मैं सच्चा प्यार करता हूँ। तो तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। सबसे ज्यादा। और मुझे खुशी इस बात की है कि मैंने वो किया जो मैं करना चाहता था। और फिर उसका क्या? वो भी मुझसे शादी करके बहुत खुश है पापा। अगर मेरी इस लड़की से शादी ना हो पाती तो मैं कभी खुश नहीं रहता। आप मेरी तकलीफ समझ सकते हैं पापा। मैं वो गलती नहीं करना चाहता जो आपने की, और इसीलिए पापा मैं चाहता हूं कि आप हम दोनों के प्यार को सपोर्ट करें। हाँ, मैं जरूर करूंगा, लेकिन तुम दोनों को अभी मेरे साथ चलना होगा। बस मैं तुम दोनों से इतना ही चाहता हूं। मुझे एक बार ज़ैनब से बात करनी होगी पापा। हनी। हाँ डियर। पापा चाहते हैं हम उनके साथ घर चलें। आप जानते हैं मुझे बुरा लगा है। बुरा तो हमें भी लगा है, लेकिन मैं बस यहाँ इसका पापा होने के नाते आया हूँ। और अब तुम्हें बस मेरे साथ चलना है और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है फिर, जैसा आप चाहें मैं चलने के लिए तैयार हूँ। मैं लॉबी में इंतजार कर रहा हूँ। सब ठीक हो जाएगा। हम लोग घर जा रहे हैं। मैंने ज़ैनब से बात की लैला। मैंने उससे कहा कि ये बस एक गलती है और वो बाद में पछताएगी, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। वो बात नहीं करना चाहता। शायद उसने तुम्हारी बात सुन ली और वो एमिर से दूर चली गई हो। जो तुमने उसे समझाया वो उसे मान गई हो और शुरुआत में ही वो मुसीबत से भाग गई हो। क्या ऐसा नहीं हो सकता? वो इसलिए क्योंकि वो एमिर के नज़दीक रहने चली आई। लेकिन डियर, अगर कोई और बात होती तो क्या वो उजान के साथ शादी करती? बिल्कुल नहीं। मुझे नहीं पता लैला। आपको पता नहीं है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो एक दूसरे को कुछ दिनों पहले तक फ़ोन करते रहते थे और अचानक एमिर ऐसा दिखावा करता है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। क्या ये सब नॉर्मल है?
क्या तुम इस बारे में कमाल से बात करोगी? मैं नहीं कर सकती। वो उजान के बारे में सोच रहा है और इसमें एमिर भी शामिल है। मैं उससे ये बात कभी नहीं कह सकती। हाँ, इसके बारे में उसे थोड़ा भी अंदाज़ा हुआ तो पागल हो जाएगा। निहान, जब तक तुम 100% श्योर नहीं हो जाती तब तक कुछ मत कहना, ठीक है? मुझे लगता है अगर कोई बात हम एक बार में नहीं कर पाते तो वो बातें हम कभी नहीं बता पाते और वो अंदर एक पहाड़ बनकर रह जाती हैं, जो हमारे अंदर एक बोझ की तरह होती हैं। वैसे भी काफ़ी देर हो चुकी है, मैं कुछ नहीं बता सकती। लेकिन मुझे फ़िलहाल इतना समझना है कि ज़ेनब और उजान की शादी एमिर की वजह से हुई है या नहीं हुई। जोंगुल्दक से आकर मैंने सब कुछ दोबारा शुरू किया, शुरुआत से। पर निहान को देखते ही सब खराब हो गया और बात इतनी आगे बढ़ गई कि मेरा पूरा परिवार बिखर रहा है। धीरे धीरे करके सब कुछ तबाह हो रहा है। मुझे उसे तारिक के हवाले छोड़ना ही नहीं चाहिए था। तारिक क्या, उसे किसी के हवाले नहीं छोड़ना चाहिए था। ये सब मेरी वजह से हुआ है। इस सब का तुमसे क्या लेना देना साली? मैंने उन्हें साथ में देखा था केमाल, पर मैं उन दोनों को रोक नहीं पाया। और तो और मैंने तुम्हें सही वक्त पे बताया तक नहीं। तुम्हें कैसे पता चला कि वो शादी करने वाले हैं? तुम ऐसा सोच भी सकते थे? कोई नहीं सोच सकता था। साली, साली, पीना इस सब का सलूशन नहीं है। सोल्यूशन मिल भी जाएगा तो क्या? मेरी जिंदगी खत्म हो चुकी है। साले, प्लीज तुम अपने आप को संभालो। प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। ऐसा मत करो। तुम्हें तो सिर्फ आज बुरा लग रहा है, मुझे तिल तिल हर रोज इस बात का बुरा लगता है। देखो साली, तुम मेरे भाई से भी बढ़कर हो और अगर तुम्हें बुरा लगेगा तो मुझे भी बुरा लगेगा। मैं हर कदम पे तुम्हारे साथ हूं साली। मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा। समझ गए तुम? अगर उस लड़की के हाथ से मैंने अंगूठी नहीं उतरवाई तो मेरा नाम भी विल्डान नहीं है। मुझे भी ऐसा ही कुछ लगता है। सच कहूं तो मुझे भी वो लोग इस घर में पसंद नहीं है। अब जरा मुस्कुरा दीजिए, आपकी बहू आ चुकी है। उजान, अपने कमरे में जाओ। आज के लिए बहुत हो चुका है, तुम थक चुके होगे। उजान, विल्दान, हम कल बात करते हैं, अभी सब थक चुके हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम अभी बात करेंगे क्योंकि कल मैं शांत नहीं रहूंगी। समझ गए तुम? मैंने कहा था ना ये लड़की इस घर में नहीं आएगी। मॉम, आप जानती हैं ये लड़की मेरी बीवी है। शी इज माई वाइफ। बस यही बात है कि एक सेजिन कभी सॉइडर नहीं बन सकती और ना ही एक सॉइडर कभी एक सेजिन बन सकती है। ये बात इस लड़की ने अपने भाई से सीख लेनी चाहिए थी। मैं जानती हूँ आप हमारी वजह से शॉक में हैं और बुरा भी महसूस कर रहे हैं, लेकिन कल एक नया दिन होगा मॉम, और आपको वक्त के साथ आदत पड़ जाएगी। मुझे यकीन है आप समझ जाएंगी। क्या कहा विल्दान, तुमने? आखिर तुम कर क्या रही हो? बस क्या कर करो, रही है मॉम? अपने आप को संभालो। ओजान, तुम मेरे साथ आओगे, अभी आओगे। देखो मॉम की बात का बुरा मत मानना। देखो मेरा कमरा ऊपर है, अगर तुम चाहो तो हम चल सकते हैं। ओजान, मैं उसे वहां ले जाता हूँ। तुम जाओ और अपनी मॉम को संभालो। ओके। ओजान, क्या बात है, तुम्हें तो ऑस्कर मिलना चाहिए। इस तरफ आओ। कुछ दिनों में तुम्हारी अपनी सास के साथ दोस्ती हो जाएगी। उन्हें बस थोड़ा वक्त चाहिए और कुछ नहीं। लेकिन मुझे नहीं चाहिए, समझे तुम?
अगर मैं चाहूँ तो 30 सेकंड में तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर सकता हूँ। बस एक बार सारे फोटोज तुम्हारे भाई को भेज दूँ तो सब खत्म। अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मैं ओजान सेजन की बीवी हूँ। ओह, ऐसी बात है। तो तुम्हें लगता है कि अभी तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता है? लेकिन ये सोचकर तुम गलती कर रही हो। ये घर मेरा है और तुम ये भी जानती हो कि तुम कौन हो। ऐसा पहले हुआ करता था एमिर। अब मैं खुद को पहले से ज्यादा जानती हूँ और ये भी जानती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। तो क्या कहती हो, मैं क्या करूं बताओ? फोटोज भेज दूं तुम्हारे भाई को? भेज दो और उसके बाद मेरा भाई तुम्हें मार देगा। क्या लगता है जब ओजान को पता चलेगा कि तुम मुझसे प्यार करती हो तो वो तुम्हें जिंदा छोड़ेगा? ओजान सिर्फ मेरी बातें मानता है। मैं मना कर दूंगी, कहूंगी तुम ही मेरे पीछे थे और सबको पता चल जाएगा कि तुम एक नंबर की ठरकी हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि ये घर तुम्हारा महल है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम आग के बीच में खड़ी हो, समझी? तुम कुछ भी हो सकता है। तुम्हें क्या लगता है इस छोटे से दिमाग से तुम मुझसे बदला लोगी? मुझे तो कुछ करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जब तक विल्डान जिंदा है तब तक ये घर तुम्हारा महल नहीं बल्कि एक कैद खाना बना रहेगा। ये तुम पूरा यकीन से कैसे कह सकते हो मिस्टर एमिर, बताओ? तुम्हें अभी तक इस घर के बारे में नहीं पता। अगर इस घर का एक दरवाजा खुलता है तो दूसरा बंद हो जाता है और तुम्हें अपना दरवाजा ढूंढना होगा। तो ढूंढती रहो ज़ैनब सेज़िन। इस घर के सारे दरवाजे मेरे लिए खोले जाएंगे और तुम ये देखते ही रह जाओगे एमिर। एमिर को सुख लो। कल तक वो फोटोज डिलीवर हो जाने चाहिए तूफान। छुट्टियां खत्म। क्या तुमने तारिक को पिटवाया है? नहीं, क्या तुमने उसकी हालत बिगाड़ी है? लगता है वो तुम्हारे साथ है। तुम किस तरह के जानवर हो? मैंने तुम्हारे आशिक को छुआ तक नहीं है। क्या हुआ उसे? मैं नहीं जानती, वो कुछ बोल ही नहीं रहा। वो कुछ नहीं बोलेगा, उससे पुलवाना पड़ेगा। बहुत दर्द हो रहा है। नहीं पता, महसूस भी नहीं हो रहा। ठीक है, मैं समझ गई। तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। मुझे अंदर से दर्द हो रहा है, चेहरे पर नहीं दर्द हो रहा। ये तुम्हारे साथ किसने किया तारिक? मैंने ही किया। कैसे? मैंने उसे ये करने दिया। मैंने उन्हें इग्नोर किया और सारा इल्जाम मुझ पर लगाने दिया। तुम जानती हो ऐसा मैंने मेरे साथ किसको करने दिया है? क्या बताऊं अब मैं तुम्हें। मेरा परिवार ही है। किसे फर्क पड़ता है कौन क्या कर रहा है, लेकिन अब मुझे दर्द नहीं हो रहा। क्या इसका कोई इलाज है? मुझे नहीं लगता कि कोई इलाज है इसका। कोई भी इलाज नहीं बचा।
बस अकेला रहना चाहता हूं मैं। I'm very sorry. Sorry. ये तुम क्या कर रही हो? मुझे तुम्हारे जख्मों को ठीक करने दो। तो बताओ, क्या तुम्हें कुछ पता चला? कैरन और उसका पति कहाँ पर है? क्या कहा पासपोर्ट? और वो भी कल? नहीं, हम इसे अभी शुरू करेंगे। मुझे कल तुम्हारी जरूरत है। हाँ बोलो जहर। सुनो, अगर हमें कल वो पंछी मिल भी गए तो पिंजरा कहाँ है? क्या? हम उन दोनों को कहाँ रखेंगे? क्या मैं किसी जगह का बंदोबस्त करूं? तुमने कुछ ना कुछ तो सोचा ही होगा। मैंने सोचा है। तुम भी वो जगह जानते हो? हाँ, वो जगह बिल्कुल ठीक रहेगी। तुम बस मुझे टाइम बता देना। क्राइंग वॉल पर तुम्हारा स्वागत है। क्राइंग वॉल? क्या होता अगर 5 साल पहले कोई आकर तुमसे ये कहता कि ये तुम्हारा प्यार तो है, लेकिन ये प्यार तुम्हारे साथ हमेशा नहीं रहेगा। तुम्हें बहुत ज्यादा बुरा लगता, क्योंकि तुम उसके साथ तो हो, लेकिन चाहकर भी उसका हाथ नहीं पकड़ सकती। तुम उसके पास जाना चाहती हो, वो तुम्हारे बिल्कुल पास भी है, लेकिन तुम कुछ भी नहीं कर सकती हो निहाल। तो फिर क्या तुम सब कुछ फिर से जीना चाहोगे? तुम क्या चाहती हो? क्या तुम मेरा हाथ थामोगी? ये सब के बावजूद भी क्या तुम मेरा हाथ थाम लोगी? चुप क्यों निहाल? Thank God I was born. हैप्पी बर्थडे टू यू निहाल। जरूर थाम लूंगी।
जरूर थाम लूंगी केमाल। तुम जानते हो केमाल, मैं सब जानने के बावजूद भी तुम्हारा हाथ थाम सकती हूँ। क्योंकि तुम मुझे अपने दिल से कभी नहीं निकाल पाए। क्योंकि अगर मेरे पास एक मौका होता तो मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाती, कुछ भी नहीं। मैं उसी रात तुम्हारे पास लौट कर आती और तुम्हें कहती कि मुझे अकेला मत छोड़ो केमाल, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे अकेला मत छोड़ो। चलो फिर यहाँ से चलते हैं, इस दुनिया को पीछे छोड़कर कहीं चलते हैं निहान। बस तुम और मैं, चलो चलते हैं। यहाँ से कहीं दूर, उन सबसे दूर जो हमें साथ में देखना नहीं चाहते। क्या तुम सच में चलोगी जहाँ हम एक साथ रहेंगे हमेशा हमेशा के लिए निहान? कभी भी साथ मत छोड़ना मेरा। मरने के बाद भी नहीं छोड़ूंगा। रुक जाओ। काश हमारे पास मौका होता। हाँ, काश मौका होता। जब मौका था तब हमें वैल्यू का पता नहीं चला। हम हमारे भाई बहन की तरह नहीं बन पाए। हमारे पास मौका होता तो हम भी ऐसा कर लेते। बस एक मौके की जरूरत है निहान, सिर्फ एक मौका। काश ऐसा होता, काश हमारे पास मौका होता। मिलेगा निहान, हमें मौका मिलेगा। हम जिंदगी से मौका एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हमें खुद के लिए मौका खुद ही बनाना पड़ेगा निहान। हम दोनों के लिए मैं वो मौका लाऊंगा। तुम इंतजार करना, जरूर लाऊंगा। चलो सो जाते हैं। कैसे सो? मुझे अब जरा भी नींद नहीं आती है। क्या करूं, हमारे सारे बच्चे अलग हो गए। वो एक दूसरे के ही खिलाफ खड़े हुए हैं। तुम ही बताओ कैसे सहन करूं मैं ये? हम ये सब अब लोगों को कैसे समझाएंगे? तुम ये सब कैसे संभालोगे हुसैन? हमने सपने में ऐसा नहीं सोचा था फिग्मी, लेकिन अब ये सब सोचने से क्या फायदा? हमने अपने बच्चों को जिंदगी में अच्छा बुरा सब कुछ सिखाया। अगर गलती उन्होंने की तो पहले सवाल हमें खुद से पूछना चाहिए। चलो। हम अकेले हो गए। हमारे सब बच्चे हमें अकेला छोड़कर चले गए। क्या मैं आज रात अपने मॉम डैड के साथ सो सकता हूँ? मेरा बेटा।
अगर पहाड़ तुम्हारे पास नहीं आता तो तुम्हें पहाड़ के पास जाना होगा। ज़ैनब ने कोई पहाड़ ही नहीं छोड़ा है, उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया है लैला। क्यों? हाँ, बस उसके तरीके ठीक नहीं थे। लैला, अब आप ये भी कहेंगे कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, है ना? ये लो, वरना मैं गुस्सा हो जाऊंगी। अगर तुम कुछ खा के जाओगे तो देखना, तो तुम्हें दर्द महसूस नहीं होगा। अच्छे खाने की बात ही अलग होती है। देखिए लैला, प्लीज आप ज़ैनब के बारे में बात करना बंद कीजिए। खुद पर इल्जाम लगाना बंद करो, ऐसा मत करो। कोशिश कर रहा हूँ मैं। भाई को उसकी जिम्मेदारी देनी ही नहीं चाहिए थी, खुद उसका ख्याल रखना चाहिए था मुझे। आप देख रही है ना क्या से क्या हो गया। फिर भी वो शादी करती केमाल, तुम उसे रोक नहीं पाते। जो जाना चाहता है तुम उसे रोक नहीं सकते, चाहे तुम ये मानो या ना मानो। अब वो एक एडल्ट है। तुम्हारी गलती ये है कि शादी होते ही तुमने उसे छोड़ दिया। अपनी बहन को उस घर में अकेला मत छोड़ो केमाल। तुम्हें इस बात को बहुत अच्छे से और शांत दिमाग से समझना चाहिए। अभी सबसे ज्यादा उसे तुम्हारी जरूरत होगी। उसने अपना फैसला ले लिया है लैला। मेरा यकीन मानो, उसे तुम्हारी इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है। ये बताइए, कल आपकी निहान से बात हुई है क्या? इसलिए आप मुझसे ऐसी बातें कर रही हैं ना? ओह अच्छा, मुझे ये सब कहने के लिए किसी से बात करने की कोई जरूरत नहीं है केमाल। वो घर एक आग का दरिया है और तुम्हारी बहन उसके बीच में है। उसकी आवाज सुनने के लिए तुम्हें उसके करीब होना जरूरी है। प्लीज तुम दोनों के बीच की दीवार मत बनने दो। गुड मॉर्निंग वाइफ। गुड मॉर्निंग हस्बैंड। इस घर में हमारी पहली सुबह है और मैं तुम्हें घंटों तक ऐसे ही देखते रहना चाहता हूँ ज़ैनब। ब्रेकफास्ट भी यही कर लेते ताकि हमें बाहर ना जाना पड़े। क्या इस घर में ऐसी सर्विस भी होती है? बढ़िया है। जब मॉम घर पे होती तो ऐसा होना मुमकिन नहीं होता। ओह, अगर हम दोनों 10 मिनट में नीचे नहीं गए तो वो ऊपर नौकरों की फौज भेज देंगी। चलो जल्दी से फ्रेश हो जाते हैं। ठीक है, फिर जल्दी नीचे चलते हैं। उन्हें गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए। पूरी रात बीत चुकी है लेकिन तुम अभी भी शांत नहीं हुई। मुझे तुम पर यकीन नहीं होता विल्दान। तुम ये नहीं पूछ रहे कि मैं सोई या नहीं। क्या ओजान उठ चुका है? मिस्टर ओजान और मिसेस ज़ैनब। मैंने सिर्फ ओजान के बारे में पूछा, तुमने सुना नहीं क्या? लड़के वाले तो अब भी नाराज लग रहे हैं, पर बेचारे लड़की वाले क्या कर सकते हैं। एमिर, बात को आगे मत बढ़ाओ, तुम समझे तुम? अरे मैं तो बस मजाक कर रहा हूँ। हम जिंदगी के सरप्राइजेस पर बस स्माइल ही तो कर सकते हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम किसकी तरफ हो एमिर। लड़के वालों की तरफ। गुड मॉर्निंग फैमिली। गुड मॉर्निंग। इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरे पास अपने कपड़े नहीं थे इसलिए मैंने उजान के पहन लिए। एक्सक्यूज़ मी, क्या आप मुझे स्लीपर्स या कुछ दे सकती हैं? हाँ, हम दोनों बैठ जाएं। आ जाओ बेटा, आ जाओ। गुड मॉर्निंग। वो जगह निहान की है। माफ़ कीजिए, वो कल रात नहीं आई तो। इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं आएगी।
इनका मतलब है इस घर में हर किसी की जगह है और तुम्हें तुम्हारी जगह पता होनी चाहिए। उसकी जगह यही है, मेरे बगल में। थैंक यू सो मच। स्लीपर्स को मेरे कमरे में रखवा देना। उफ, मुझे बहुत भूख लगी है। लगी ही होगी, ब्रेकफास्ट के लिए लेट जो आए हो। हाँ, इस घर में खाने का भी वक्त होता है, ये मैं नहीं जानती थी। आई एम सो सॉरी। इस घर में हर चीज का एक समय है, तुम्हें धीरे धीरे आदत हो जाएगी। नहीं, मुझे नहीं लगता। मैं कभी भी वक्त पर नहीं पहुंच पाती। मेरा मतलब मैं अक्सर थोड़ा लेट हो ही जाती हूँ। तुम्हें इस आदत की जरूरत नहीं, कल फिर एक नया दिन होगा। लड़के वाले हैं 1 पर और लड़की वाले 0 पर। गुड मॉर्निंग। आ गई मालकिन की आवाज। उठ जाओ कुर्सी से, मालकिन आ गई हैं। माफ कीजिए निहान, मैं आपकी जगह पर बैठ गई, सॉरी। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम है। तुम मेरी जगह पर बैठ जाओ, आ जाओ। हर एक औरत आमिर को सरप्राइज देना चाहती है। ठीक है मिस्टर जिया, हाँ मैं जानती हूँ। थैंक यू सो मच। सी यू, हैव अ नाइस डे। ऑक्शन का दिन याद करवाने के लिए फ़ोन किया था। कल बड़ा कंपटीशन है। उन्होंने मेरी बहन तो ले लिया, लेकिन वो आपका घर नहीं ले सकते। हाँ बिल्कुल सही कहा। लैला, कल मैं भी बोली लगाना चाहता हूँ। पर क्यों? वो लोग तुम्हें फंसाने की कोशिश कर सकते हैं, उन पर मुझे जरा सा भी भरोसा नहीं है। हमें चौकन्ना रहना होगा। आपको हराने के लिए वो लोग प्राइस बढ़ा सकते हैं, कुछ भी हरकत कर सकते हैं वो लोग। मेरी तरफ देखो तुम। क्या तुम्हें लगता है कि वो मुझे हरा सकते हैं? अगर विल्दान अपनी फौज लेकर भी आ जाए, फिर भी वो ये घर मुझसे नहीं छीन सकती। चिंता मत करो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं सब संभाल लूंगी, तुम बस मेरा इमोशनल सपोर्ट बनो। आपको पता है मैं हमेशा आपके साथ हूँ, ये कोई कहने की बात नहीं है। वो आपका घर पैसों से नहीं खरीद सकते। हम विल्दान से नहीं हारेंगे, तुम देख लेना। क्या इस घर में हमेशा इतनी शांति होती है? तुम पहले ही दिन बहुत कंप्लेन कर रही हो। तुम्हें हमारी लाइफस्टाइल सूट नहीं करेगी। मॉम प्लीज,